बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिए। मतलब इससे हमें पता चलेगा प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। ईश्वर कृपा। एक राजा था, बहुत धन था उसके पास, रोज बांटता था गरीबों को। रोज उनके, विशेषकर राजा का ध्यान दो भिखारियों की तरफ जाता। एक लड़का था करीबन 22-23 साल का, उसका नाम था राजा। एक बुजुर्ग थे 70 साल के ऊपर, उनका नाम था भीमा। दोनों बहुत समय से राजा के पास आ रहे थे। राजा को अच्छी तरह उनका नाम भी याद हो गया था, राजा और भीमा। दोनों को राजा दान देता और पूछता था वो राजा कैसा है और भीमा तुम कैसे हो। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, 7-8 महीने गुजर गए। राजा ने एक बात नोट करी, जब भी वो जो लड़का था जो 23-24 साल का राजा, वो दान लेता, राजा जैसे उसे देता, तो हमेशा राजा को बोलता, राजा जी शत शत धन्यवाद आपका, आप मुझे इतने समय से धन दे रहे हैं जिससे मेरा घर चलता है। और जब वो भीमा बुजुर्ग व्यक्ति दान लेता राजा से, तो कहता, परमात्मा ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, आज आपकी कृपा से मुझे अपना घर चलाने के लिए धन मिला। राजा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना शुरू करा, तो बहुत गुस्सा आया। कह, धन मैं देता हूँ तो धन्यवाद परमात्मा का करता है, तो मैं देख लूंगा तेरे को। भीमा ने कहा कि नहीं राजा, उनकी कृपा से ही मुझे आज धन मिल रहा है, आप और मैं कुछ नहीं है, पत्ता भी नहीं सकता परमात्मा की कृपा के बगैर। तो राजा ने कहा ठीक है देखता हूँ। अगले दिन राजा ने क्या करा, दोनों जैसे आए, एक तरबूज राजा ने उस लड़के को दिया जो 23-24 साल का था, और राजा और वो जो भीमा था उसको रोज के तरह ही रुपए दे दिए, धन दे दिया। अब तरबूज उठा के खुश होके अपना भागे जा रहा था राजा जो लड़का था। जब उसे बहुत भारी लग रहा था, उसने कहा इतना मैं बेच के उठाऊं, किसी को बेच देता हूँ। उसने जितना मूल्य उसे मिलना था उससे 1-2 रुपये कम में ही वो तरबूज जो था एक आदमी को बेच दिया और आगे बढ़ गया। अब पीछे से बाबा आ रहा था, वो जो तरबूज वाला था जिसको राजा बेच के गया था। आप प्रभु की नियति देखिए, बाबा ने भीमा ने वो तरबूज उससे खरीद लिया कि घर जाके खाएंगे बैठ के, और वो राजा के पैसा उसको दे के वो तरबूज लेके घर गया भीमा। फिर देखिए प्रभु का कमाल, वो तरबूज लेके जब बाबा काटने बैठा, उसके पोता पोती उसके पास आ गए कि बाबा तरबूज लाए, तरबूज लाए। भीमा ने जैसे वो तरबूज में चाकू मारा, जैसे वो खुला, उसके अंदर से हीरे मोती निकल आए, इतना सारा धन निकल आया। आप देखिए, ये होता है प्रभु में विश्वास की महिमा। अगले दिन से भीमा को राजा के पास भीख मांगने जाने की नहीं पड़ा। अब जब अगले दिन राजा जो था, वो जो लड़का था राजा के पास अकेले भीख मांगने गया, तो राजा ने कहा जो भीमा क्यों नहीं आया। भीमा ने कहा, उस राजा ने कहा, लड़के ने कहा कि राजा जी उसने वो एक तरबूज काटा, उसमें से बहुत सारा धन निकला, अब उसे जरूरत ही नहीं मेरे पास आने की, वो तो बहुत धनवान बन गया एक ही दिन में। राजा ने अपना माथा पकड़ा और कहा, होता ये होता है प्रभु की महिमा। मैंने इस लड़के को तरबूज दिया था जो आखिर में, लेकिन प्रभु पे उस पे विश्वास था, तो वो भीमा के पास ही पहुंच गया। अब राजा ने जाके भीमा के चरण पकड़ लिए कि मैं मान गया कि भगवान ही सब कुछ है, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और कह दिया प्रभु महिमा ही सब कुछ है, ईश्वर में हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी हम, जितना हम विश्वास रखेंगे, पॉजिटिव होंगे, उतना ही हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।